महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का भारत के विकास में अहम योगदान है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है जब दोनों के विचारों में भिन्नता आई। मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही महान व्यक्तित्व थे। दोनों द्वारा देश के लिए किए गए कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी और उसके बाद के दिनों में दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जहां भारत का संविधान लिखा, तो वहीं गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों के आगे अंग्रेज सरकार और अफसर भी पनाह मांगते थे। गांधी जी ने एक बार नहीं अनेक बार अपने शांतिपूर्ण आंदोलनों से अंग्रेज सरकार को झुकने को विवश किया। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी की कई मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर से असहमति थी। एक बार तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पुणे की येरवाड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिसका समापन पूना समझौते के साथ हुआ। अगर यह समझौता नहीं हुआ होता तो देश का मौजूदा स्वरूप देखने को नहीं मिलता। या तो हालात खराब हो गए होते या कुछ अच्छा भी देखने को मिल सकता था। महात्मा गांधी को आशंका थी कि इससे देश में आपसी मतभेद बढ़ेगा, समाज के लोग खुद को अलग अलग महसूस करेंगे। उन्हें यह भी आशंका थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर बनाई गई अंग्रेजों की व्यवस्था को बदला नहीं गया तो भारत आजाद भले हो जाए, लेकिन कोई और तरीके का संघर्ष देश के अंदर देखने को मिल सकता है। बस इन्हीं आशंकाओं को लेकर गांधी जी के मन में विरोध करने का सवाल उठा। अब असल में इन सब के पीछे कारण क्या थे ये जानते हैं। इतिहास कुछ यूं है कि साल 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में ही भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। वहीं दूसरे सम्मेलन में विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों पर अमल करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद दलितों सहित 11 समुदायों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना था और दूसरे से सामान्य प्रतिनिधि, जिसमें उनका सबके साथ वोट लगता और तय हुआ कि दलितों का चुनाव केवल दलित वोटों से ही होगा। इस फैसले की जानकारी होते ही गांधी जी बहुत आहत हुए। वे उस समय पुणे की येरवाड़ा जेल में बंद थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को इस फैसले को बदलने को पत्र लिखा, लेकिन उनके पत्र पर किसी का ध्यान न होते देख उन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे ही यह सूचना सबके सामने आई, अंग्रेज अफसरों समेत आजादी के दीवानों में भी बेचैनी हो गई। सब गांधी जी की कुशलता को लेकर चिंतित थे। उस जमाने में गांधी जी तमाम असहमतियों के बावजूद आजादी के आंदोलनों की अगुवाई करने वाले नेता थे। कई लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से इस मसले पर बात की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। फिर मशहूर वकील तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय सक्रिय हुए और लगातार 4 दिन के अनशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर कुछ शर्तों के साथ माने और 24 सितंबर 1932 को पुना समझौते के रूप में दलित समुदाय के लिए एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को बदलते हुए एक नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। इस समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किए। तय हुआ कि सबके साथ यानी जहां सबके वोट बराबर होंगे, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में ही दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया जाएगा। कहा यह भी जाता है कि इस समझौते को अंग्रेज सरकार की मंजूरी भी चाहिए थी, जो 2 दिन बाद मिली और फिर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया। गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ। इसका दलित समुदायों को लाभ भी मिला। पहले उनके पास 71 आरक्षित सीटें थी। पुना संधि के बाद इनकी संख्या 148 कर दी गई। दलितों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग की भर्ती पर सहमति बनी। समझौते पर दस्तखत करने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे दलित समुदाय को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी अपनी ही मांग से पीछे हटने को रचा गया गांधी जी का नाटक करार दिया। साल 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पुना समझौते को लेकर अपनी किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में भी खुलकर लिखा है।